नमस्कार, न्यूज 247 सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। ये है कतराजी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगम और नगर पंचायतों में विलय हुए चौकीदारों को अब दैनिक वेतनभोगी के बराबर वेतन दिया जाएगा। यह वेतन उन अंशकालिक चौकीदारों को दिया जाएगा जो 31 अगस्त 2022 तक इस पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन चौकीदारों को 1 अप्रैल 2023 से ये वेतन दिया जाएगा। साथ ही नए नगर निगमों में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार नगर निगम पालमपुर, मंडी व सोलन तथा नगर पंचायत अंब, कंडाघाट, शाहपुर, निरमंड और चिटगांव में चौकीदारों को अब दिन के 357 रुपए मिला करेंगे, जबकि इनको पहले 8,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। चौकीदारों को ये वेतन 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा, जिसका इनको बकाया भी मिलेगा। हालांकि ये वेतन उन चौकीदारों पर ही लागू होगा जो 31 अगस्त 2022 तक अपना 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हों। वहीं पंचायतों से इन नगर निगमों और नगर पंचायतों में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हुई है। इसके अनुसार जो अध्यापिकाएं 13 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार अपना 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, उन्हें भी अब 1 अप्रैल 2023 से दिन के 424 रुपए के आधार पर वेतन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका है। हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवाओं को अग्निवीर भर्ती 17 से 24 जनवरी तक आयोजित होगी। यह भर्ती अणु के सिंथेटिक ट्रैक और डिग्री कॉलेज के मैदान में होगी। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने पात्र अभ्यर्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फिजिकल टेस्ट और मेडिकल फिटनेस परीक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों को ज्वाइन इंडियन आर्मी वेब पोर्टल पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जहां से ये अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड का उच्चतम क्वालिटी का रंगीन प्रिंट साथ लेकर आए। कर्नल BS भंडारी ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे वेबसाइट पर दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इसके अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी साथ लाएं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, डोगरा समुदाय एवं जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक वर्ग प्रमाण पत्र, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, प्रधान की तरफ से जारी की गई फोटो युक्त चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र, सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक की संतान, इसका भी प्रमाण पत्र, NCC और खेलकूद गतिविधियों के प्रमाण पत्र। वेबसाइट में दिए गए प्रारूप पर एफिडेविट, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण और 20 पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। हिमाचल में मकान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं रहने वाली है। आए दिन हिमाचल में कभी सीमेंट तो कभी सरिये के दाम बढ़ रहे हैं। अब फिर एक बार मकान बनाने का सोच रहे लोगों को ये खबर हैरान परेशान कर सकती है। दरअसल हिमाचल में सीमेंट फिर से महंगा हो गया है। डीलर्स ने प्रति बैग 5 से 20 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन डीलर दाम में बढ़ोतरी की वजह कंपनी की तरफ से डिस्काउंट बंद करना यहां बताया जा रहा है। ACC सीमेंट विक्रेता पवन बरूर के अनुसार ACC सुरक्षा सीमेंट पहले 430 रुपए प्रति बैग बिक रहा था, जो अब 440 में इन लोगों को मिलेगा। ACC गोल्ड 480 के बजाय अब 485 रुपए में मिलेगा। अंबुजा सीमेंट विक्रेता रोहित शर्मा के अनुसार पहले अंबुजा सीमेंट 435 रुपए प्रति बैग मिल रहा था, अब इसके दाम बढ़ चुके हैं और अब ये 455 रुपए में लोगों को मिलेगा। डीलरों के अनुसार पहले कंपनियां अलग अलग जोन बनाकर उन्हें डिस्काउंट देती थी, इससे वह ग्राहकों को रियायती दरों पर सीमेंट बेच पाते थे। अब हाल ही में कंपनियों ने डिस्काउंट देना
बंद कर दिया है। अब मुनाफा घटने के कारण उन्हें अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिसका सीधा असर लोगों पर होगा। पेपर लीक प्रकरण के चलते 2 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर से लटकी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रपोजल प्रदेश सरकार को भेजा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सिलसिले में आयोग से जुड़े अधिकारियों को इस विषय पर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। जो है वो इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे, तो हमारे पास जितना पुराना लॉट पेंडिंग था, जितना भी यहाँ पे रिजल्ट्स जो पेपर हो चुके थे, उनका रिटन का एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट था वो भी निकाल दिया गया है। फाइनल रिजल्ट भी निकले हैं। इवन टाइपिंग जो थी, टाइपिंग के टेस्ट थे वो भी करवा के उनका भी अब फाइनल जो है वो उस पे पहुंच गए हैं। अब हम देखिए, पुरानी भर्तियां अब लगभग जो है वो हमारे पास जितना पेंडिंग था राज्य चयन आयोग में, सरकार के निर्देशानुसार उनको वाइंड अप करने की प्रक्रिया जो है वो अब अंतिम चरण में है। हमारे लगभग सभी रिजल्ट्स जो हैं वो निकल गए हैं। हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं जिनका पेपर वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनका फाइनली काम चला हुआ है। हमारे पास एक जे अकाउंट्स है जिसकी आज और अगले कल 2 दिन हमारा उनका पेपर वेरिफिकेशन जो है वो 2 दिन के लिए कैंडिडेट्स को बताया गया है। इमीडिएटली आफ्टर दैट हमारे पास एक पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, एक पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, यानी 23 पोस्टें जो थी जेओ अकाउंट्स की थी, बाकी एक पोस्ट सिर्फ यही हमारे पास अब पेपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए पेंड कर रहा है। एंड न्यूज़ 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। धर्मशाला में विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरावर स्टेडियम में भाजपा द्वारा आयोजित जनाक्रोश रैली में सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। इस रैली में कांगड़ा और चंबा जिला के भाजपा नेता, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सुक्खू सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के विकास कार्यों को ठप कर दिया है। हमारी लड़ाई सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है और हम सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह आवाज उठाएंगे। रैली के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और प्रदर्शनकारियों को जोरावर स्टेडियम के बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। काफी देर तक चले इस गतिरोध के बाद भाजपा नेताओं के निर्देश पर प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। भाजपा ने इसे सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष का हिस्सा बताया और कहा कि आने वाले दिनों में विरोध और तेज होगा। हिमाचल की जनता ने देखा, इस पर आज लोग चौक चौराहे पर चर्चा कर, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आमदा हुई पड़ी थी सरकार की 2 वर्ष का जश्न मनाने। 1,500 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान जो आपके कहने पर खोले थे, आपके कहने पर चलाए थे, मंच पर बैठे हमारे नेताओं के आग्रह पर किए थे, वो बंद कर दिए गए। उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए बिलासपुर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसे हालात बन गए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं। 10,000 से ज्यादा हमारे नौजवान आउटसोर्स पे लगे थे, उनको घर का रास्ता दिखा दिया, नौकरी से हटा दिया। और जो वर्तमान में हमारे आउटसोर्स में लगे हुए बेचारे कर्मचारी जिनको 10,000 12,000 मिलता है, पिछले 5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जश्न जरूरी था।
जश्न मनाने के लिए 25 करोड़ लोगों के मैदान में खर्च करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे। ये बहुत विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने। अगर काम के नाम पर कोई चीज होती तो जिक्र करो। लोगों के मैदान में इकट्ठा हुए सिर्फ गाली देने के लिए, एक कोने से दूसरे कोने तक कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को गाली देते रहे, हमें कोसते रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी को। आपने 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लिए दिया क्या? उपलब्धि के नाम पर आप बात करना चाहते हैं तो उस उपलब्धि का जिक्र करिए। चारों तरफ तबाही का आलम, चारों तरफ बर्बादी का आलम, उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए। और मैं इस बात को लेकर के बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूं, यह हकीकत है, यह सच्चाई है। इस जश्न मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी तैयार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को पूछा गया कि सुना है जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री को पूछा कि जश्न की तैयारी चल रही है, और वो भी कहने लगते हैं कि जश्न किस बात का हमें जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, सोनिया गांधी जी से आग्रह करते हैं कि हमारा 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप आइए, हम जश्न मनाना चाह रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने आने से मना किया। फिर खड़गे जी से बात कही कि खड़गे जी आप आइए। उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमको शायद कोई दिखता नहीं है, जिस जश्न मनाने की बात आप कह रहे हैं कि हम उसमें शरीक। फिर राहुल गांधी जी से बात की, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी से बात की, उन्होंने मना किया। और सही बात यह है कि उन्होंने, सब लोगों ने इस बात को लेकर के जानकारियां हासिल कर दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, उपलब्धि के नाम पर शून्य है। और इसलिए अगर हम जाएंगे तो हमारी जवाबदेही होगी। देखिए, आज विधानसभा के अंदर भी भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है और विधानसभा के बाहर भी आक्रोश रैली यहाँ पर कांगड़ा जिला की ओर से रखी गई थी। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। आपने रोष आक्रोश यहाँ पर देखा होगा। हमारे पार्टी के सब साथी आज इस बात के लिए मन बना करके चले थे कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन हमारी भूमिका जो है वो सारी चीज़ को लेकर के स्पष्ट है कि हम किसी भी सरकारी संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार के उन नीतियों के खिलाफ लड़ाई है जो जन विरोधी हैं। और इसलिए हमने अपना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा की ओर से जब मूव किया, पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, और रोकने के बाद हमने सब साथियों से इस बात के लिए फिर बाद में आग्रह किया कि हमारा रोष दर्ज हो गया, और उसके बाद अब हम विधानसभा के अंदर जाकर के अपनी बात कहेंगे। और मैं इस बात को लेकर के जरूर कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी के सरकार जो है पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हुई है, बुरी तरह से फेल हुई है, और उसका खमियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना है। न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से राकेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में 24 दिसंबर से शुरू होने वाले विंटर कार्निवल में मशहूर पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज धमाल मचाएंगे। 10 दिन तक चलने वाले विंटर कार्निवल में एक शाम नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम भी रहेगी। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश के कलाकारों को भी कार्निवल में बुलाया जा रहा है। इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित भी विंटर कार्निवल में शिरकत करेंगी। इसके अलावा कई बड़े बॉलीवुड और पंजाबी कलाकारों से बातचीत की जा रही है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि विंटर कार्निवल को लेकर मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हुई है। 10 दिन तक चलने वाले विंटर कार्निवल के लिए कार्यक्रमों की सूची लगभग तैयार कर दी गई है। उन्होंने बताया इसमें फैशन शो, बेबी शो, बुजुर्गों का फैशन शो, गायन प्रतियोगिता, भार उठाने जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा सभी जिलों के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी यहां होंगी।
देखिए, विंटर कार्निवल हमारा 24 तारीख से 2 जनवरी तक है और हम इसकी तैयारी में लगे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम के माध्यम से साथ साथ हम इकट्ठे कार्य कर रहे हैं इसको। और हमारे जो आज या कल में हमारी सारे मिनट टू मिनट प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्रेस में भी रिलीज़ करेंगे और दूसरा काफ़ी जगह हमारी बात होगी। बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं और हिमाचल की कला संस्कृति के डांस पार्टीज़ हैं। बच्चों के लिए फैशन शो है। बुज़ुर्ग भी इस बार आप देखेंगे कि माल रोड के रोड पे वो अपना जलवा दिखाएंगे, अपनी उसका उसको अपनी जो प्रतिभा है यंग सीनियर सिटीजन्स को, उनको भी मैं इस बारी इस पे उतारना चाहता हूँ। माल पे वो घूमें और अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे पुराना, जैसे चाहे कोई ना कोई एक मैसेज जोड़ते हैं शहर के लिए, शहर की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या सफाई से रिलेटेड है या जो लाइफ का उनका तजुर्बा है, वो अपने हाथ में एक हैंडिंग लेके चलेंगे ताकि वो एक मैसेज दें अपने समाज को। वो उसके पीछे मकसद ये कि सीनियर सिटीज़न जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका अपना लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। उसके अलावा जो हमारा ओपन थिएटर है, ओपन थिएटर में हमारे जो यंगस्टर्स हैं आर्म रेसलिंग करते हैं या बॉक्सिंग का हुआ है और वेट लिफ्टिंग का वेट्स करते हैं, उसमें आपस में कंपटीशन करवाएंगे उनका। जितने हमारे इंडोर के जिम्स यहाँ पे शिमला में हैं तो वो भी अपना यहाँ पे वो देंगे और उसमें एक स्लोगन देंगे हम, नशा से दूर रहें और खेलों को अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यंगस्टर इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा हमारा जो गेटी थिएटर है, गेटी थिएटर में जो थिएटर एकेडमी, हमारे थिएटर के जो लोग हैं जो ड्रामेटिक सेंटर का काम करते हैं, थिएटर करते हैं, यहाँ लगभग 100 से ऊपर संस्थाएं जो थिएटर करती है, उनके लिए भी हमने ओपन रखा है गेटी थिएटर को। वो अपना प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। नुक्कड़ नाटक हम कर रहे हैं, तो जगह जगह वो नुक्कड़ नाटक होंगे, वो किसी न किसी थीम को लेकर के उस नाटकों को करेंगे। ये सारी और कल्चरल एक्टिविटी हिमाचल की जो कला और संस्कृति है, और हमारे चाहे ठोठा है या गिद्दा है, आपका जो चंबा का कुंजू है, ये सारी चीज़ें हम माल पे और डिफरेंट लोकेशन पे इसकी प्रस्तुति देंगे कल्चरल पीरियड के माध्यम से। हिमाचल के लोगों का कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है, कैसे किन परिस्थितियों में रहते हैं, और मैक्सिमम जो पर्यटक बाहर से आएगा उसमें उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनका एक स्वागत होगा। इस पर एक फेस्टिवल है, वो अब जहाँ से जो बाहर से पर्यटक आएगा उनका वेलकम भी करेंगे। बड़े कलाकार कौन कौन से हैं जो इस कार्य के अभी फाइनल? देखिए, सरताज का हमारा फाइनल हो रहा है, उसमें 2-3 जगह बटोलीज हैं, उनको भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डेट का थोड़ा सा इशू रहता है। पहाड़ी कलाकारों में कुलदीप शर्मा है, विक्की चौहान है, कृष्ण शर्मा जी हैं और बहुत सारे कलाकार, अरुण जस्टा हैं, बहुत से जो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मंच जो है हिमाचली कलाकार को मिले। वॉइस ऑफ शिमला इस बार फिर दोबारा से हम करने जा रहे हैं। जो नेहा लड़की थी पिछली बार, उसने एक बड़ा अच्छा मुकाम पे वो पहुंची है और उसने हिमाचल का नाम भी रोशन किया था और वो सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी सोनी टीवी चैनल पे। उसको हम मंच, उसके अलावा उसको हम 1 घंटा देंगे इस बार भी, ताकि वो मंच पे अपनी प्रस्तुति शिमला के मंच, जो वॉइस ऑफ शिमला विंटर कार्निवल का प्रोडक्ट है वो, उसको उन्होंने हम उसको ज़्यादा। देखिए, वाद्य यंत्रों का मैं सोचा पहले हमारा ऐसा कि हम जो मेन रोड है वहाँ पे बैरियर के पास या वहाँ करें, लेकिन हम वाद्य यंत्र में या शिमला में ज़रूर हम वाद्य यंत्र लाएंगे ताकि जिनका उसका जो शंखदान है, उसका जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका एक वाद्य यंत्र के माध्यम से करते हैं और उसमें तमाम हमारे देवी देवताओं का ब्लेसिंग लेते हैं उसके माध्यम से कि आप हमारे इस कार्य को पूर्ण करें और हमारा जो शहर है वो उस पर आपकी कृपा दया दृष्टि बनी रहे। सारा उनके वाद्य यंत्रों के माध्यम से करेंगे। वो 100 करोड़ रुपए के आसपास जीएसटी इकट्ठा हुआ था नवंबर से लेके। अगर आप पूरा नवंबर और दिसंबर लेंगे पूरा मंथ, इसमें बहुत टूरिस्ट आया था और मकसद यही है कि हमारा प्रदेश के लिए फ़ायदा हो और हमारा जो शिमला नगरी है और इंटरनेशनल मैप पे है ये, और पहाड़ों की रानी इसको कहा जाता है। और
अच्छे से अच्छा टूरिस्ट को हम यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डांस के सुपरस्टार सीजन 5 का हो रहा है आगमन। ये शो है डांस लवर के लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म। डांस की दुनिया में हो रहा है नए सितारे का आगमन। स्टेज के रंग, रोड शो का सफ़र, दोनों के मिलन से निखरेगा टैलेंट, दिखेगा आपको असर। हर जगह होगी सीज़न 5 की धूम, ये है हमारा इरादा। स्टेज और रोड शो के मिलन से चमकेगी बच्चों की किस्मत, सीज़न 5 का है वादा। सेलिब्रिटी ढूंढ रहा है कौन है वो, जिसकी परफॉर्मेंस छुएगी जजेस के दिलों को, जीतेगा जो ये शो। आप भी बनना चाहते हैं डांस के सुपरस्टार? तो बनाइए अपनी 1 मिनट की वीडियो और सेंड कीजिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 6230821498 पर। डांस के सुपरस्टार सीज़न 5 के कार्यक्रम की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे मीडिया पार्टनर से जुड़ सकते हैं और उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे मीडिया पार्टनर हैं KGI मीडिया नेटवर्क, गगरेट हलचल, देवभूमि टीवी, अखंड भारत न्यूज़, कुटलैड़ हलचल, डॉल्फिन न्यूज़, हिंद गोश टाइम, कुटलैड़ समाचार और 247 सुपरफास्ट टीवी डिजिटल न्यूज़पेपर में। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 247 सुपरफास्ट का फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। ऊना जिला मुख्यालय के पास एक निजी अस्पताल में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक और निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगती रक्कड़ कॉलोनी में स्थित एक निजी अस्पताल में देर रात उस समय जमकर हंगामा हुआ जब पंजाब निवासी एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सक और निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। निजी अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही SHO ऊना सदर मनोज वालिया दलबल सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। महिला के पति मोहिंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को वह अपनी पत्नी जसविंदर कौर को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर आए थे, जहां पर तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने उनकी पत्नी के पेट में रसोली होना बताया और मंगलवार को ऑपरेशन करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर उन्हें देकर शाम के समय बात करने की बात कही। शाम को जब उनकी बेटी ने महिला चिकित्सक को फोन किया तो उसके पति ने फोन उठाकर उन्हें सुबह 10 बजे क्षेत्रीय अस्पताल में आने को कहा और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करने की ही नसीहत दी। मोहिंदर ने बताया कि मंगलवार सुबह उनकी बेटियां जसविंदर कौर को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में गई और वहां पर महिला चिकित्सक ने जसविंदर कौर को रक्कड़ कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल में ले जाने की बात कही। इस पर जसविंदर कौर को निजी अस्पताल में ले जाया गया। शाम करीब 4 बजे सरकारी अस्पताल से वही डॉक्टर निजी अस्पताल में पहुंची और उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने के लिए ले गए। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद अस्पताल में तैनात स्टाफ में भगदड़ मच गई और उनकी बेटी ने जब इस बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाया और ना ही मां से बेटियों को मिलने दिया गया। मोहिंदर ने बताया उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हालत में रसोली का ऑपरेशन करवाने आई थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक और निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। महिला के पति और परिजनों ने पुलिस को भी 2 टूक चेतावनी दी है। अगर महिला चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं निजी अस्पताल के निदेशक ने मृतका के परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महिला का ऑपरेशन ठीक हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने और BP बढ़ जाने के चलते उसकी मौत हुई।
वहीं एमएस संजय मनकोटिया से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा मामला सामने आया है, निजी अस्पताल और स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घबरा करके सानू है पूरे हौसले च लिया गया, कोई बात नहीं, 3 जने होने, 2 सराख 30 दिन काम चल जाना ते खर्चा भी घट होना। इतने सरकारी जे दूरबीन नहीं है, फलाना नहीं है, इतने अरेंजमेंट घट है। मैं थोड़ा उत्थे जाके ऑपरेशन करना सीधे बस इतने पेट के साइड खुले स्वैकी है नहीं असी मैं कहती खुद ऑपरेशन करना। अच्छा मैं करके आई लेकिन करना प्राइवेट में, किसी ने करनी नहीं, पैसे जमा करा लेने। इसे कराया जी 26,000 शीशे बन के अंदर आपने एनी जनी वो की धक्के बेटी नो अंदर नहीं कहते तू बाहर जिथे मर्जी बह, वो कहती मैं कितने बह, मैं अपनी मां का देख लवा। नहीं वो जी ठीक है रेफर करनी पड़ी, तू किसी बंदे को बुला ले। तो मेरी खुद बड़ी बेटी, एक मेरा जवाई पुजा इत्थे ते नाल मेरी साली सगी भैन, सगे भरा सी इकट्ठे ते ओ नाल आई। तो उस वेले कुड़ी ने जोर नाल आके शीशा भन के जी फिर अंदर तो मैं पुजा, मैनू कहती मैं तो ऑपरेशन कराया नहीं तुसी। मैं कहा क्यों नहीं कराया ऑपरेशन? बिल्कुल बिल्कुल सबूत सारे है। ठीक है 10:45 उत्थे मैं पुजया हॉस्पिटल। अच्छा 12 बजे तू सानू उतो कम से कम 1:30 बजे 1:15 बजे पूरे। मैं कहा मैम असी डंगर रखे पे जाके फिर जाना सी पंजाब ते आए वे, 4 बजे आऊंगी ऑपरेशन कर देंगे। 4 बाद ना होया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आके फिर होना। मैं उन्होंने बोलिया भी जिन्ने चਿਰ साडा फैसला नहीं हुंदा तुसी इन्हां नूं असीं ने चक्का जाम करना, इनू रेस्ट करो। ठीक है असीं तां डेड बॉडी इत्थों लेनी नहीं, मैं डेड बॉडी नहीं लेनी ना, असीं डेड बॉडी टांडे जान देनी। मामला आज ध्यान में आया हमारे और काफ़ी दुखद घटना है। इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट हमने बना के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं इसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए। और इसमें डॉक्टर के खिलाफ और प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये सारी जानकारी हम ऊपर लिख रहे हैं। सर इससे पहले भी ऐसे कई मामले उठे, लोगों ने कई बार मामलों की बात कर रहे हैं, ये शायद पिछले साल के होंगे। मेरे ध्यान में अभी जब से मैं आया हूँ ये मामला आया है और इस पर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और सारी डिटेल रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं ताकि इस पर ठीक से कार्रवाई हो सके। सर जिस प्रकार से निजी हॉस्पिटलों का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, ऊना की अगर बात करें तो तमाम यहाँ हमारे ध्यान में ऐसी फ़िलहाल कोई लिखित में रिपोर्ट नहीं है। हम इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर कोई लिखित में रिपोर्ट आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 247 के लिए ऊना से ज्योति सियाल की रिपोर्ट। नंगल डैम से हिमाचल जा रही ट्रेन 2 जंगली सांभरों के कारण 1.5 घंटे तक रुकी रही। जब ये ट्रेन दौलतपुर की तरफ जा रही थी तो अचानक 2 सांभर ट्रैक पर आ गए जिससे ट्रेन को रोका गया। यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं जानकारी मिलते ही प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हालांकि एक सांभर ट्रैक से होता हुआ जंगल में चला गया, लेकिन एक सांभर ट्रैक में फंस गया जिस कारण ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट हुई। वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने इसे अपने कब्जे में लेकर ट्रेन को रवाना किया। सरकारों की रकामियां केवल इनको कलमा मोड़ तक घट्टो घट 20-25 किलोमीटर के एरिया जंगल है, केवल इनको 3 स्टाफ है, बट कोई गड्डी नहीं है कोई रेस्क्यू करता कितना रेस्क्यू किया गया, कितना तुहानू पता लग्या सी, जानकारी मिली दसो इसदा विस्तार। ये जनाब सानू तां रेलवे वालों का फोन आया भी तुसी इन्हां दे मैंबर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे ते इस करके असी अपने बंदे लैके नाल ते असी इनू कवरिंग करके ते बांसां ते चढ़ा के बाहर कढ़िया ते जंगलात महकमे को जिहड़ी गड्डी दा अरेंजमेंट कोई नहीं है। जिहड़ा जानवर है घंटा हो गया निकले नूं
ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਭੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੀਰਨ ਗੱਭਾ ਖੜੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਇੰਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਦੋ ਸੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੌਣੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਂਭਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਂਭਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਰ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਂਭਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਭੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। न्यूज़ 247 के लिए बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। डांस के सुपरस्टार सीजन 5 का हो रहा है आगमन। ये शो है डांस लवर के लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म। डांस की दुनिया में हो रहा है नए सितारे का आगमन। स्टेज के रंग, रोड शो का सफ़र, दोनों के मिलन से निखरेगा टैलेंट, दिखेगा आपको असर। हर जगह होगी सीज़न 5 की धूम, ये है हमारा इरादा। स्टेज और रोड शो के मिलन से चमकेगी बच्चों की किस्मत, सीज़न 5 का है वादा। सेलिब्रिटी ढूंढ रहा है कौन है वो, जिसकी परफॉर्मेंस छुएगी जजेस के दिलों को, जीतेगा जो ये शो। आप भी बनना चाहते हैं डांस के सुपरस्टार? तो बनाइए अपनी 1 मिनट की वीडियो और सेंड कीजिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 6230821498 पर। डांस के सुपरस्टार सीजन 5 के कार्यक्रम की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे मीडिया पार्टनर से जुड़ सकते हैं और उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे मीडिया पार्टनर हैं KGI मीडिया नेटवर्क, गगरेट हलचल, देवभूमि टीवी, अखंड भारत न्यूज़, कुटलैड़ हलचल, डॉल्फिन न्यूज़, हिंद गोश टाइम, कुटलैड़ समाचार और 247 सुपरफास्ट टीवी डिजिटल न्यूज़पेपर में। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 247 सुपरफास्ट का
फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। कि खुद इसने अपनी फेसबुक पर फिल्म देखी और आज सुबह दुबत्ती करके दुकान दोबारा खोल ली। इससे बड़ा बेशरम आदमी कोटा में नहीं होता। और ये खुद को बोलता है कि मैं रावण भगत हूँ। तो रावण भगत के लिए हमारे पास जगह है, ये पाकिस्तान चला जाए। पांवटा साहिब में पूर्व सीएमओ द्वारा भगवान राम को लेकर कहे अपशब्द पर हिंदू संगठन आग बबूला हो उठे हैं। नाराज हिंदू संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के मुंह पर कालिक पोत दी। हिंदू संगठन के लोग यहीं शांत नहीं हुए। पूर्व सीएमओ को लेकर जोरदार नारेबाजी भी यहां की गई। इस दौरान हिंदू संगठन जिद पर अड़े थे कि श्री राम को लेकर कहे गए अपशब्दों पर पूर्व सीएमओ डॉक्टर डी शर्मा अपने शब्दों को वापस लें और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। बताया जा रहा है कि पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में पूर्व सीएमओ डॉक्टर डी शर्मा रेडियोलॉजी क्लिनिक चलाते हैं। बीते कल वे अपने किसी मित्र की दुकान पर बैठा हुआ था। यहीं किसी बातचीत में उसने श्रीराम को लेकर अपशब्द कह डाले। आरोपी को ये नहीं पता था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं और वीडियो रिकॉर्डर भी है। अब उनकी ये बातें रिकॉर्ड हो गई और किसी ने ये रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने गुस्से और आक्रोश में जाकर उनके क्लिनिक के बाहर न केवल नारेबाजी की बल्कि उनके मुंह पर स्याही फेंक दी। इस दौरान हिंदू संगठनों ने बताया डॉक्टर डी शर्मा द्वारा श्री राम और उनके आराध्य देवता को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। उन्होंने पूर्व सीएमओ के क्लिनिक के बाहर नारेबाजी शुरू की और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के सामने डी शर्मा ने उनके आराध्य देवता को कहे अपशब्दों को लेकर न केवल माफी मांगी बल्कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने का भी आश्वासन दिया। मत है क्या असल में? थाने में तो मुझे बुलाया गया था, जो वीडियो के संदर्भ में जो वायरल हुए इन्होंने जो हमारे सनातनी भाई, मैं भी एक सनातनी हूँ और इनको कुछ मेरे मुंह से कुछ अपशब्द भगवान राम के बारे में किसी माहौल में निकल गए और जो मेरी गलती थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैं तो पूर्ण सनातनी, इतना ज़्यादा सनातनी हूँ, 3 टाइम पूजा करने वाला हूँ। मुझे सनातन धर्म के प्रति, भगवान के राम के प्रति पूरी श्रद्धा है। पर कई बार एक्सीडेंटल हो जाता है, कई बार किसी चर्चा में कहीं मुझसे मुझे गलत निकल गया किसी माहौल में, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या भविष्य में हम आपसे उम्मीद रखें? बिल्कुल भविष्य में क्या, पास्ट और प्रेजेंट मेरा पूछो, मेरा ऐसा ही रहा है। पर वो चर्चा किसी विषय में अलग थी, पर चलो जो भी था मैं उसके लिए माफी मांग रहा है। मुझे कोई शर्म नहीं है भगवान राम से। सुशील जी आपके पास हम आ रहे हैं। मैं सुशील तोमर, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। मैं शर्मा जी को, अगर ये सुबह के बोले शाम को वापस लौटते हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूं, पर लेकिन मैं इनको भविष्य में चेतावनी भी देता हूं, अगर तो आपकी दोबारा इस प्रकार से शिकायत आई तो हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ऐसा ना हो कि कहीं जो आपकी ये क्लिनिक की दुकान है ये शमशान घाट में तब्दील हो जाए। बड़ा मुश्किल पहले मैं बोलूँ थोड़ा। मैं दीपक चौधरी, हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष नाहन। कल से एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रहा था जिसमें हमारे पांवटा में जो कार्य करते हैं डॉक्टर डी शर्मा जी, इन्होंने भगवान राम के बारे में फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया अपने किसी मित्र के साथ। उसको लेकर, उसको देखकर सारे हिंदू संगठनों में रोष पैदा हुआ, उग्र हुए और आज डी शर्मा जी के क्लिनिक के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस जो है इनको थाने में लेकर आई और अब ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो अब ये डी शर्मा जी माफ़ी मांग रहे हैं। सबसे पहले जी आपसे सवाल ये है कि आप आज थाने में आपको लाया गया, इसके बाद आपका मत है क्या? थाने में तो मुझे बुलाया गया था, जो मैं वीडियो के संदर्भ में जो वायरल हुए इन्होंने जो हमारे सनातनी भाई, मैं भी एक सनातनी हूँ और इनको कुछ मेरे मुंह से कुछ अपशब्द भगवान राम के बारे में
किसी माहौल में निकल गए और जो मेरी गलती थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैं तो पूर्ण सनातनी इतना ज़्यादा सनातन नहीं हूँ, 3 टाइम पूजा करने वाला हूँ। मुझे सनातन धर्म के प्रति भगवान के धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा है, पर कई बार एक्सीडेंटल हो जाता है, कई बार किसी चर्चा में कहीं मुझसे गलत निकल गया किसी माहौल में, माफ़ी मांगता हूँ। क्या भविष्य में हम आपसे उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य में क्या पास्ट और प्रेजेंट मेरा कुछ मेरा ऐसा ही रहा है, पर वो चर्चा किसी विषय में अलग थी। पर चलो जो भी था मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है भगवान राम से। सुशील जी आपके पास हम आ रहे हैं। मैं सुशील तोमर, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। मैं शर्मा जी को, अगर ये सुबह के बोले शाम को वापस लौटते हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूं, पर लेकिन मैं इनको भविष्य में चेतावनी भी देता हूँ, अगर आपकी दोबारा इस प्रकार से शिकायत आई तो कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। और ऐसा ना हो कि कहीं जो आपकी ये क्लिनिक की दुकान है ये शमशान घाट में तब्दील हो जाए। न्यूज़ 247 के लिए पांवटा साहिब से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों जहां जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है और आए दिन कई ऐसे मामले भी सुनने में आते हैं कि किसी ने सिर्फ जमीनी चक्कर में भाई की जान ले ली, वहीं ऐसे लोगों को सबक देती एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मामला जिला कांगड़ा के गग्गल के समीपवर्ती कस्बा तियारा का है, जहां एक महिला प्रदीप कुमारी ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थाना गांव के साथ लगते श्राइन मंदिर के नाम 13.5 मरले भूमि दान की है, तो वहीं मंदिर महंत ने इस महिला का भी आभार जताया है। मंगलवार को रेस्ट हाउस फतेहपुर में मीडिया से बातचीत में महंत मंगलगिरी ने बताया कि यह शिव मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, जहां पर वह खुद 1984 से भगवान की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप कुमारी ने आज मंदिर के नाम 13.5 मरले भूमि नाम करवाई है, जिसके लिए वह इस महिला का आभार जताते हैं। आपको बता दें, रजबाड़े खानदान से संबंध रखने वाली महिला प्रदीप कुमार फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया की मौसी हैं, जिनकी स्थाना के समीप काफी जमीन है। क्या कह रहा था फतेहपुर में? आज प्रदीप कुमारी तो वो जो उनका जमीन था, अच्छा, वो मंदिर के नाम कर दिया। अच्छा, हाँ। कितनी जगह है? 13.5 मरले। 13.5 मरले मंदिर इस जगह पे बना हुआ है? मंदिर तो अलग है, वो अलग है, साथ ही साथ ही लगती। ये मंदिर कितने सालों से चल रहा है यहाँ पे? ये तो अभी का पता नहीं, सन 84 से यहाँ ही। अच्छा, 84 से आप यहाँ पे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मंदिर के नाम? मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, भगवान उनको शांति दे। न्यूज़ 247 के लिए जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 247 सुपरफास्ट। जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक, क्योंकि सच है तो सामने आएगा। अपराध से अंजाम तक, खेत से किसान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि हम 247 भारत, पल पल देश और दुनिया की खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। और देखें NXT डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर।